Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 4 and the topic is Working of the State Government अर्थात राज्य सरकार के कार्य. In this chapter you will learn about the welfare functions of the state government, how public health services and private health services work in India, why there is inequality in healthcare distribution and that public health care services are inadequate. इस अध्याय में हम राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा करेंगे. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे काम करती हैं इस पर चर्चा करेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में असमानता क्यों है इस पर चर्चा करेंगे. और अंत में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं इस पर चर्चा करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट what is the main functions of a government. The state government is responsible to ensure that citizens are provided with proper health care, education, employment, roads, drainage and electricity. राज्य सरकार हर नागरिक को उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, जल निकास और बिजली मुहैया कराने के लिए जवाबदेह है, जिम्मेवार है. द स्टेट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. राज्य सरकारों की यह भी जवाबदेही है कि वह लोगों के पोषण के स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाए. In this chapter we will look at the functioning of the state government through the example of health care. तो इस अध्याय में हम राज्य सरकार के जो कार्य हैं उनमें एक कार्य है स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना. इसी विषय पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे. Now come to the main topic. The health of individual is their most important asset. व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य है. The World Health Organization states that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction based on race, religion, political belief, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन. विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जो स्वास्थ्य के मानक हैं, उच्च मानक जो हैं, वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को बिना किसी नस्ल, जाति, धर्म, राजनीतिक मत, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना उससे ये स्वास्थ्य सेवा हासिल होना आवश्यक है. हेल्थ इज ए मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स वायलेशन शुड बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो मानव अधिकार के अंतर्गत आता है और यदि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए तो उसे मानव अधिकार के खिलाफ माना जाएगा. Therefore, it is crucial that the state plays an active role in providing health care to the people. इसलिए it is crucial that the state plays an active role. राज्य जो है वो बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए. यानी अन्य सेवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य कर्तव्य है. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य किसे कहते हैं? When we think of a healthy person, the first thing that comes to mind is that of a person who is physically fit and free from illness. तो सबसे पहले जो हमारे मन में धारणा उत्पन्न होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में वह यह है
कि वो शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त हो और बीमारी से मुक्त हो। आम धारणा यही है स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन हेल्थ इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो मीन्स मेंटल वेलबींग। लेकिन स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक रूप से फिट होना ही नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से ठीक होना भी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम एनी फियर और एंजाइटी इज सीन एज ए हेल्दी पर्सन। यानी एक व्यक्ति जो किसी भी डर या चिंता से मुक्त हो, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। द WHO डिफाइंस हेल्थ एज ए state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity। अब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है वो बहुत ही व्यापक परिभाषा है। वो परिभाषा यह कहता है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से जो स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक हो, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। न कि बीमारियों या दुर्बलता का नहीं होना स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण में है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, तब उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। इन रिसेंट ईयर्स हेल्थ इज ऑल्सो सीन एज द एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। लेकिन हाल के वर्षों में स्वास्थ्य के संबंध में कुछ और भी अवधारणाएं जुड़ गई हैं। स्वास्थ्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव लाइफ यानी उत्पादक जीवन जीने को ही हेल्दी माना गया है। यानी व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक रूप से एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने की क्षमता हो तो उसे हम स्वस्थ मानेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। In order to attain total health factors like availability of nutritional food, clean drinking water and an environment devoid of pollutants also play a key role। तो हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए किन कारकों पर निर्भर करते हैं, तो वो कारक हैं न्यूट्रिशनल फूड, यानी व्यक्ति को पोषक भोजन मिले, साफ पीने का पानी मिले और ऐसा वातावरण या पर्यावरण मिले जो प्रदूषण से मुक्त हो। नाउ वी विल स्टडी अ केस अबाउट हेल्थ केयर सिचुएशन इन इंडिया, यानी भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया आर एम्पल। भारत में स्वास्थ्य के संसाधन काफ़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में है। देयर हैज़ बीन ए डेफिनिट ग्रोथ इन द ओवरऑल हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड हेल्थ रिलेटेड मैन पावर इन द लास्ट डिकेड, यानी पिछले दशक में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैज ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 1991 टू 2000, यानी 1991 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में जो अस्पताल थे वो दोगुने हो गए हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द परसेंटेज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, और इसके साथ साथ इसी दरमियान निजी अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी है। इन 2000 द कंट्री हैड 1.25 मिलियन डॉक्टर्स एंड 0.8 मिलियन नर्सेज। दिस मीन्स दैट देयर इज 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1800 पीपल, यानी हमारे देश में 1800 लोगों पर एक डॉक्टर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर्स एंड 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आर ट्रेंड एवरी ईयर, यानी हर वर्ष 15,000 नए MBBS ग्रेजुएट डॉक्टर्स और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्रशिक्षित होकर सेवा के लिए आते हैं। द कंट्री हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग पीपल अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ विलेजेज, यानी हमारे देश में ये क्षमता है कि हजारों गाँवों
देश में फैले हुए हजारों गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाए। द कंट्री हैज एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन वर्थ ₹260 बिलियन, यानी भारत में प्रति वर्ष दवाइयों का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज लेड टू बेटर ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर, और चिकित्सा के तकनीक में जो प्रगति हुई है, विकास हुआ है, उससे इलाज बेहतर हुए हैं। ए नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट ऑल्सो कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंस इन मेडिकल सर्विस दैट इज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हैं, इसलिए विदेशी पर्यटक भी अपने इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। तो ये था उज्ज्वल पक्ष। What picture does the above description present about the healthcare resources in India? Do you think they can fulfill the needs of the Indian population? यानी ऊपर जो चित्र आपको दिखाया गया, तो आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य संसाधन हैं क्या वो पर्याप्त हैं? डू यू थिंक दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन? क्या आपको लगता है कि ये जो संसाधन हैं वो भारतीय जनसंख्या यानी भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है? तो हाउएवर द हेल्थ केयर सेक्टर सीम्स टू बी लैगिंग बिहाइंड इन रूरल इंडिया। द रेशियो ऑफ हॉस्पिटल बेड्स टू पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज 15 टाइम्स लोअर देन दैट इन अर्बन एरियाज। तो अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि भारत में गाँवों की दशा बहुत ही खराब है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में 15 गुना सुविधा का अभाव है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरिया इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स लेस, और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में डॉक्टर की संख्या भी 6 गुना कम है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ इज 7 टाइम्स लेस इन रूरल एरिया, और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर जो खर्च है सरकार का वो ग्रामीण क्षेत्रों में 7 गुना कम है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। एट प्रेजेंट इन्फेक्शस एंड पैरासिटिक डिजीजेज डोमिनेट, और वर्तमान में जो इन्फेक्शस एंड पैरासिटिक यानी परजीवी से उत्पन्न होने वाले और संक्रामक रोग बहुत ज़्यादा हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ट्यूबरकुलोसिस काउजेज ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया। भारत में हर वर्ष तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं शॉर्ट में, उससे मरने वालों की बड़ी संख्या है। एवरी ईयर scores of children in the rural area die of measles and malnutrition। हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में खसरा की बीमारी और कुपोषण से भी बच्चे मरते हैं। अबाउट 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। यानी जितने भी संचारी रोग हैं उसके 21% बीमारी जल जनित है, यानी जल से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए डायरिया, जिसे हिंदी में अतिसार कहते हैं, और हेपेटाइटिस इत्यादि। डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड अदर रिसोर्सेज वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। यानी इतनी सारी ज्ञान और विशेषज्ञता होने के बावजूद हम लोग सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में असक्षम हैं, यानी सभी लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। यह है केस स्टडी। इसमें दोनों पक्ष को दिखाया गया। तो व्हाट पैराडॉक्स डज द एबव सिचुएशन प्रेजेंट? तो ये जो ऊपर की परिस्थिति आपको बताई गई, इसमें विरोधाभास क्या है? डू यू थिंक ऑल पीपल अवेल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द स्टेट? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को राज्य के द्वारा उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? थिंक अबाउट इट, इस पर विचार करिए। हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी भारत में स्वास्थ्य संसाधन फॉर ए हेल्दी लाइफ एंड केयर ड्यूरिंग इलनेस देयर इज द नीड ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस एंड ब्लड बैंक।
यानी बीमारी के दरमियान आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रयोगशाला, एम्बुलेंस और रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक, जहाँ से किसी मरीज को खून की ज़रूरत पड़े तो मिल सके। वी ऑल्सो नीड वेल ट्रेन डॉक्टर्स, हमें प्रशिक्षित डॉक्टरों की भी आवश्यकता है, नर्सों की आवश्यकता है और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, ताकि बीमारी को ठीक किया जा सके। बिसाइड्स दिस मेडिकल इक्विपमेंट भी ज़रूरी हैं, मशीनरी एंड मेडिसिन्स, दवाइयों की आवश्यकता है नीडेड फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट। मेकिंग सच रिसोर्सेज अवेलेबल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इस तरह के संसाधन को जुटाने का दायित्व किस पर है? वो सरकार पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड इन 2 वेज। यानी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार के अधीन होते हैं, और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। यानी सरकार जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह है। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री विच आर इक्विप्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इलनेस। तो भारत के राज्यों की जो सरकारें हैं वो अनेक प्रकार के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करते हैं, जिसमें हर एक प्रकार की बीमारी के इलाज की सुविधा होती है। और पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी इनविसेजेज 3-tier structure comprising the primary, secondary and tertiary healthcare facility to bring these services within the reach of the people। तो लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 3 स्तर की सेवाएं दी जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी टीयर क्या है? प्राथमिक स्तर क्या है? इट इज डिजाइन टू हैव 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, नेमली ये सब सेंटर SC यानी 3000 से लेकर 5000 तक की जनसंख्या के लिए सब सेंटर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें 20,000 से लेकर 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। और CHC जिसको हम रेफरल सेंटर फॉर एवरी 4 PHC कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ 80,000 to 1.2 लाख यानी 80,000 से लेके 1.2 लाख तक की जनसंख्या पर एक CHC होता है, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। अब सेकेंडरी टीयर में आते हैं द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी जिला में जो अस्पताल होते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। रूरल हेल्थ केयर एंड एट द प्राइमरी टीयर फॉर द अर्बन पॉपुलेशन दे सुपरवाइज द रूरल हेल्थ सेंटर्स, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसका सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण का काम भी सेकेंडरी टीयर यानी जिला के अस्पताल ही करते हैं। और टर्शियरी टीयर में दिस हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज विच आर वेल इक्विप्ड विथ सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी। ये जो तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवा है वो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में होते हैं, जिसमें आधुनिक साजो सामान पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन परसुएंस ऑफ द पॉलिसी ए फास्ट नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैज बीन क्रिएटेड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सब्सटेंशियल रिसोर्सेज हैव गॉन इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी इन संस्थाओं में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का उचित ख्याल रखा जाता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर मेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बी इट इन रूरल और अर्बन एरिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की मुख्य जवाबदेही है। इसलिए इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं।
The Constitution clearly states that the welfare of the people and providing them health facilities is the primary liability of the government. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि लोगों की कल्याण करना और उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक और मौलिक कर्तव्य है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूड लेबोरेटरीज विथ ऑल काइंड्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डायग्नोसिस सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट एट्सेट्रा। यानी निजी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत से सुविधा दी जाती हैं, जैसे वहाँ प्रयोगशालाएं होते हैं जिसमें सभी प्रकार के नए नए उपकरण होते हैं जिससे इलाज करना ज़्यादा आसान होता है। उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून जांच की व्यवस्था होती है। सेवरल डॉक्टर्स हैव सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज। बहुत से जो डॉक्टर होते हैं वो अपना खुद का निजी क्लिनिक चलाते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। द नंबर ऑफ सच प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इज मोर इन अर्बन एरियाज दैन इन रूरल एरियाज। और इस प्रकार की सेवाएं शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज मच बेटर दैन द पब्लिक वन। यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य की अपेक्षा ज़्यादा है। इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग कॉस्टलियर प्रोवाइड्स 80% द हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। अब चूँकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक साजो सामान उपलब्ध होते हैं इसलिए महंगे होते हैं, और महंगा होने के बावजूद देश के जो 80% स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्रों से ही पूरे किए जाते हैं। रिसेंट टाइम प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। यानी देश के हर चौक चौराहे पर आपको निजी स्वास्थ्य सुविधाएं और निजी स्वास्थ्य केंद्र आपको मिल जाएंगे। मेनी हॉस्पिटल्स ऑफर सुपीरियर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज एंड चार्ज हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर सर्विसेज। बहुत से अस्पताल जो निजी क्षेत्र में हैं वो आपको आधुनिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन वो होते हैं बहुत महंगे। मेडिसिन आर ऑल्सो सोल्ड एट सेवरल प्राइवेट शॉप्स विच आर कॉस्टलियर दैन द वंस दैट आर अवेलेबल एट गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। यानी जो दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं वो भी सरकारी औषधालय की अपेक्षा ज़्यादा महंगे होते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन बिग प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन। इस वजह से बहुत से प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पूंजी निवेश करते हैं दवाइयों के निर्माण में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इज देयर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता है भारत में? इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर हैज बीन लार्जली सीन एज ए बून। यानी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के नहीं होने के कारण निजी स्वास्थ्य केंद्रों का ज़्यादा विकास हो रहा है, उसे वरदान के रूप में देखा जा रहा है। बट इन रियलिटी इट हैज़ क्रिएटेड स्टार्क सोशल एंड इकोनॉमिक, लेकिन इसके वजह से सामाजिक और आर्थिक भेद उत्पन्न हो रहा है। द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज ड्रिवन बाई प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर इज वेरी एक्सपेंसिव। चूँकि निजी स्वास्थ्य सेक्टर जो है वो मुनाफा आधारित होता है इसलिए महंगा होता है। दिस लिमिट्स द एक्सेस टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस वजह से जो समाज के गरीब तबके के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए निजी स्वास्थ्य सेवा लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज मेकिंग हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल फॉर ए ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। तो जो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा की जो बढ़ती हुई कीमत है उसके वजह से, और दवाइयों के दाम जो महंगे हैं, इस वजह से
हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत ही कठिन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। For the poor in the country, since the very basic values of water, nutrition, sanitation, and housing are missing, they tend to fall ill more frequently. अब देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जैसे पानी, पोषण, साफ सफाई और यही सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं है। तो इस वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लगातार बीमार पड़ते हैं। ईच इलनेस ब्रिंग्स मोर डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी टू देम एज मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन हेल्थ केयर। और जब जब वो बीमार पड़ते हैं उनके लिए चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें मूलभूत ज़रूरतों पर खर्च ना करके स्वास्थ्य को यानी बीमारी ठीक करने पर पैसा खर्च करना पड़ता है। फर्दर वुमेन ऑल्सो फेस इनइक्वलिटी इन हेल्थ सर्विसेज, और यहाँ पर भी महिलाओं के साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। ऑफन द हेल्थ ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड लेस इम्पोर्टेंट दैन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। प्रायः महिलाओं के स्वास्थ्य को कम महत्वपूर्ण माना जाता है पुरुषों की तुलना में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे, यानी वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मोरल वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन। यानी स्वास्थ्य के जो मानक हैं वो किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक मानक को दर्शाता है। यानी किसी भी देश के जो हेल्थ मानक होता है, किसी भी देश का जो हेल्थ मानक होता है, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्थिति को परिलक्षित करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ ए सोसाइटी एंड कंट्री इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन। किसी भी देश का जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर आश्रित है या निर्भर है। Hence, it is important that healthy living conditions and access to good quality health care provided by the government. इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हेल्दी लिविंग कंडीशंस एंड एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट ओनली ए बेसिक ह्यूमन राइट बट ऑल्सो ए प्री रिक्विजिट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी यह न केवल मौलिक मानव अधिकार है बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। आवर करेंट हेल्थ केयर सिस्टम लैग्स बिहाइंड इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पीपल। तो हमारी जो वर्तमान स्वास्थ्य तंत्र है वो बहुत पीछे छूटा हुआ है, वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है वर्तमान में। इट शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, यानी स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचाने के लिए सरकार को और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हाउएवर हेल्थ इज एज मच अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। Therefore, both need to be worked upon simultaneously, यानी to be able to achieve the goal of providing healthcare facility to all, both the government and the private services as well as the people have to come together। यानी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दोनों सरकार और निजी सेवाओं को मिलकर तथा उनके साथ साथ जनता की भी भागीदारी होना आवश्यक है। Let us look at two examples where this has been carried out successfully। नीचे हम दो उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी कि कैसे लोगों और सरकार तथा निजी संस्थाओं के द्वारा मिलजुल कर काम करने से स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसे सुलभ हो सकती हैं। इस पर हम केस स्टडी के द्वारा समझेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक केस स्टडी है केरला का, द इजी एक्सेसिबिलिटी एंड
coverage of medical care in the state facility has played a dominant role in shaping the health status of people in Kerala। यानी लोगों की यानी आम जनता की चिकित्सा सेवा तक पहुंच इतनी आसान है कि केरल में लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है। केरला हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर एंड बाय द टाइम द स्टेट वाज फाउंड इन 1956 द फाउंडेशन फॉर ए मेडिकल केयर सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स वाज ऑलरेडी लेड। यानी जब राज्य का निर्माण हुआ 1956 में, तभी से वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है यानी संगठित है। द प्रूफ ऑफ द सेम इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑफ द हॉस्पिटल्स विच आर मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। और इसका सबूत यह है कि वहाँ बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो 50 साल से भी पुराने हैं। हेल्थ हैड बीन ए मेजर एरिया ऑफ स्पेंडिंग इन द बजट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स इन केरला। यानी केरला राज्य की स्थापना के समय से ही स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। यानी वहाँ का जो एनुअल बजट होता है उसमें स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। विद द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रेंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी PHC इन एवरी विलेज, केरला हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ ए हेल्थ मॉडल। यानी केरला हमारे देश का एक हेल्थ मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर कुशल प्रशिक्षित डॉक्टर और परिचारिकाएँ और अस्पतालों का नेटवर्क बहुत ही विस्तार से फैला हुआ है। द केरला पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1996 विथ ए गवर्नमेंट कमिटमेंट टू अलॉट 35 to 40% ऑफ द प्लान और डेवलपमेंट बजट टू लोकल कम्युनिटी। यानी वहाँ जो स्थानीय समुदाय है उनको ये काम दिया जाता है। दिस इनेबल द विलेज टू प्लान फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब चूँकि स्थानीय समुदाय को वहाँ की समस्याओं का ज्ञान होता है, इसलिए वो अच्छे तरीके से पानी, भोजन और महिलाओं के विकास और शिक्षा संबंधी योजना बना सकते हैं। थ्रू द 5 years ऑफ द कैंपेन PHCs वेर इम्प्रूव्ड इन हंड्रेड्स ऑफ लोकेलिटी। यानी 5 वर्ष के जो कैंपेन यानी अभियान चलाया गया उसके द्वारा वहाँ सैकड़ों क्षेत्रों में जो PHC थे यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उनमें सुधार लाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज तालुक हॉस्पिटल्स वेयर ब्लॉक पंचायत सेटअप इक्विपमेंट्स एंड लोकल कमिटीज प्रोवाइडेड वॉलंटरी सर्विस। यानी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बिल्कुल मुफ्त में सेवाएं दी गई। तालुक स्तर पर अस्पताल बनाए गए। इंडियाज फर्स्ट एवर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2002 प्लेस्ड द साउदर्न स्टेट ऑफ केरला ऑन टॉप ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड कवरेज ऑफ मेडिकल केयर फैसिलिटी। यानी इंडिया का जो फर्स्ट एवर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 2002 ईस्वी में, उसने दक्षिणी राज्य केरल को सबसे ऊपर रखा स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, क्योंकि यहाँ पर लोगों की पहुँच आसानी से होती है स्वास्थ्य सुविधाओं तक। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स रिमेन लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेड इनएडिक्वेसी विच नीड टू बी एड्रेस्ड। हालांकि वहाँ भी कुछ कमियाँ हैं, जैसे दवाओं की, स्टाफ की जवाबदेही की और बेड इनएडिक्वेसी यानी पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं है, उसको सुलझाने की आवश्यकता है। फिर भी केरला एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हुआ है देश के लिए। केरला से हमें सीख लेकर अन्य राज्यों में भी ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मुहैया कराना आवश्यक है। और हमें आशा करनी चाहिए कि भारत के अन्य राज्यों में भी सरकार तथा निजी क्षेत्र और लोग मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में काम करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यानी दूसरा एग्जाम्पल जो है केस स्टडी वो है द कोस्टारिकन एक्सपीरियंस। यानी कोस्टारिका एक दक्षिण अमेरिकी देश है।
वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा का चर्चा हम करेंगे। कोस्टारिका है द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी अमंग्स्ट ऑल कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका में जितने भी देश हैं उसमें कोस्टारिका का स्वास्थ्य सुविधा सबसे उत्तम है, यानी सर्वोत्तम है। द पब्लिकली फंडेड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम हैज ब्रॉट दिस कंट्री हेल्थ इंडिकेटर्स इन लाइन विथ दोज ऑफ OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री, यानी वहाँ की जो स्वास्थ्य तंत्र हैं, जो पब्लिकली फंड हैं, यानी सार्वजनिक रूप से जो दिए जाते हैं चंदे, यानी कोष जो दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो तंत्र विकसित हुआ है वो उसे दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे आगे रखता है। वन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम इज द लार्ज कंटिजेंट ऑफ मिड लेवल वर्कर्स हु इफेक्टिवली एक्सटेंड हेल्थ प्रोग्राम टू रूरल एरियाज, यानी ये सफलता का कारण क्या है? आखिर कोस्टारिका जो है स्वास्थ्य सेवा के मामले में अन्य देशों से आगे क्यों है? इसका कारण ये है कि जो मिड लेवल वर्कर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली एक्सटेंड हेल्थ प्रोग्राम टू रूरल, ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य कार्यक्रम को ले जाते हैं। दे आर मच चीपर देन डॉक्टर्स, और ये जो मिड लेवल वर्कर होते हैं वो सरकार से, ये डॉक्टरों से सस्ते होते हैं, उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम सस्ता पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टारिका प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक एमिनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और कोस्टारिका की सरकार जो है वो सभी मूलभूत ज़रूरतें प्रदान करती है, जैसे साफ़ पीने का पानी, सभी लोगों के लिए आवास, हाउसिंग, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई, स्वच्छता यानी टॉयलेट्स प्रदान करते हैं, एंड न्यूट्रिशन यानी पोषक भोजन टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कोस्टारिका की सरकार अपने सभी नागरिकों को जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे साफ पीने का पानी, आवास, शौचालय और पोषण युक्त भोजन, ये सारे नागरिकों को प्रदान करती है। हेल्थ रिमेन्स ए प्राइमरी एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट, और हेल्थ जो है वहाँ की सरकार के एजेंडा में सबसे पहले स्थान पर होता है। इस वजह से कोस्टारिका हेल्थ के मामले में दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों के तुलना में ऊपरी पायदान पर है। तो हम अपने देश में भी केरला के एग्जाम्पल से और अन्य राज्यों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, हमारी सरकार जो वर्तमान में है वो सभी के लिए आवास और शौचालय प्रदान करने का कार्यक्रम चला रही है। तो हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे देश में भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।